हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 2 में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न ऑपरेटिंग मैनुअल से। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेलवे टाइम टेबल ट्रेंड्स एट ग्लांस प्रिंटेड एंड पब्लिश बाय। अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी ट्रेन एक नज़र में किसके द्वारा मुद्रित और प्रकाशित किया जाती है? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, तीसरा IRCTC, चौथा नन ऑफ दिस। तो आंसर है IRCTC। क्वेश्चन 2, इन विच मंथ इंटर रेलवे टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हेल्ड एवरी ईयर। अंतर रेलवे समय सारणी समन्वय बैठक प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित की जाती है? पहला ऑप्शन जनवरी फरवरी, दूसरा मार्च अप्रैल, तीसरा मई जून, चौथा जुलाई अगस्त। से आंसर है जनवरी फरवरी। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिसाइड ओवर इंटर रेलवे टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हेल्ड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अंतर रेलवे समय सारणी समन्वय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहला CPTM, दूसरा CFTM, तीसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग, चौथा CEO रेलवे बोर्ड। ये आंसर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मंथ मिनट्स ऑफ डिविजनल टाइम टेबल मीटिंग सेंड टू CPTM। संभागीय समय सारणी बैठक का कार्ड ब्रीफ किस महीने में CPTM को गया था? पहला जुलाई, दूसरा अगस्त, तीसरा सितंबर, चौथा अक्टूबर। सही आंसर इसके है अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग टाइम टेबल ऑफ इंडियन रेलवे इफेक्ट एवरी ईयर फ्रॉम। भारत रेलवे कार्य समय सारणी प्रत्येक वर्ष प्रभावित होती है। पहला 1 जुलाई, 13 जून, दूसरा 1 सितंबर, चौथा 1 जनवरी, 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर, हु प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ओवर ए सेक्शन। किसी खंड पर अधिकतम अनुमेय गति कौन निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन CSO, दूसरा CRS, तीसरा PCM, चौथा CPTM, CRS। क्वेश्चन नंबर 7, CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पहला एविएशन, दूसरा रेलवे, तीसरा डिफेंस, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। क्वेश्चन नंबर 8, वागन डेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑपरेटिंग स्टैटिक्स। वागन डेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? पहला प्राइमरी यूनिट, दूसरा फंडामेंटल यूनिट, तीसरा ड्राइव यूनिट, चौथा ऑल ऑफ देम। सही आंसर फंडामेंटल यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, पैसेंजर अर्निंग्स by passenger carried is equal to earning per passenger is an example of which operating statistics। यात्री आय डिवाइड बाय यात्रियों की संख्या इक्वल टू प्रति यात्री आय किस परिचालन संख्या उदाहरण है? प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट, तीसरा फंडामेंटल यूनिट, चौथा डेराइव्ड यूनिट। यहाँ पर डेराइव्ड यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, the BPC of Memo Demu 1400 HP train is valid for 15 days or dash kilometer। मेमो डेमू 1400 HP ट्रेन का BPC 15 दिन या कितने किलोमीटर के लिए वैध? पहला ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, दूसरा 3500 किलोमीटर, तीसरा 4000 किलोमीटर, चौथा 7500 किलोमीटर। इसका आंसर है 3500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैलिडिटी किलोमीटर ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचों की वैधता किलोमीटर में कितनी होती है? पहला 3000 किलोमीटर, दूसरा 3500 किलोमीटर, तीसरा 4000 किलोमीटर, चौथा 7000 किलोमीटर। इसका आंसर है 4000 किलोमीटर।
Question number 12. The period of interval of IOH, intermediate overhauling of passenger coaches, is between. यात्री डिब्बों की IOH अंतराल की अवधि के बीच होती है। पहला 6 months, दूसरा 9 months, तीसरा 12 months, चौथा 18 months। आंसर 9 months। Question number 13. BPC for parcel express is valid for days और किलोमीटर। पार्सल एक्सप्रेस के लिए BPC कितने दिनों या कितने किलोमीटर के लिए वैध है? पहला ऑप्शन 10 days 4000 किलोमीटर, दूसरा 10 days 4500 किलोमीटर, तीसरा 12 days 5000 किलोमीटर और फोर्थ 12 days 6000 किलोमीटर। आंसर इसका 10 days 4500 किलोमीटर। Question number 14. BPC for NMG new modified goods 10 is valid for dash days और dash किलोमीटर। NMG नई संशोधित मालगाड़ी के लिए BPC कितने दिनों या कितने किलोमीटर वैध है? ऑप्शन 10 days 4000 किलोमीटर, दूसरा 10 days 4500 किलोमीटर, तीसरा 12 days 6000 किलोमीटर, चौथा 12 days 7000 किलोमीटर। 12 days 6000 kilometer. Question number 15. In which chart that contains scheduled train running on each section including pass for goods train? इस चार्ट में मालगाड़ियों के मार्गों सहित प्रत्येक खंड पर चलने वाली ट्रेनों के निर्धारित कार्यक्रम दर्शाया गया। पहला मास्टर चार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल चार्ट, तीसरा मैक्सिमम चार्ट, चौथा नन ऑफ दीज। आंसर मास्टर चार्ट। Question number 16. Dash of section is the total quantum of traffic which can be transported over the section in a period of 24 hours. किसी खंड का वह कुल यातायात मात्रा है जिसे 24 घंटे की अवधि में उस खंड पर परिवहन किया जाता है। पहला मास्टर चार्ट, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा थ्रूपुट, वागन टर्नआउट। ये आंसर थ्रूपुट। Question 17. This is consist of number of passengers or passenger kilometer which are carried over the section 24 hours. 24 घंटे में उस खंड पर जाने वाले यात्रियों की संख्या या यात्री किलोमीटर शामिल हो। पहला ऑप्शन लाइन कैपेसिटी, दूसरा सेक्शन कैपेसिटी, तीसरा थ्रूपुट, चौथा पैसेंजर थ्रूपुट। Question number 18. That's a number of wagons or gross ton kilometer or net ton kilometer carried over the section in 24 hours. That's 24 घंटे में इस खंड पर ले जाने वाले वैगनों की संख्या या सकल टन किलोमीटर या 100 टन किलोमीटर। पहला ऑप्शन वागन थ्रूप आउट, दूसरा वागन टर्न आउट, तीसरा डिवीजन वागन बैलेंस, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर वागन थ्रूपुट। Question number 19. Throughput can be improved by two ways. First, running more number of trains. दूसरा, increasing load per train. थ्रूपुट को दो तरीके से सुधारा जा सकता है। पहला, अधिक संख्या में ट्रेन चलाना, दूसरा प्रति ट्रेन लोड बढ़ाना। पहला ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट, दूसरा ओनली टू इज करेक्ट, तीसरा बोथ आर करेक्ट, चौथा बोथ आर रॉन्ग। आंसर बोथ आर करेक्ट। Question number 20. Dash is the total of all wagons on wheels in the division, including the ineffective and departmental. Dash मंडल में पहियों पर चलने वाली सभी वैगनों का कुल योग है जिसमें अप्रभावी और विभागीय वैगन भी शामिल है।
पहला ऑप्शन वागन टर्नआउट, दूसरा वागन थ्रूपुट, तीसरा डिवीजन वागन बैलेंस, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर डिवीजन वागन बैलेंस। Question number 21. An analysis on division wagon balance can be done by two ways. First, status of wagon at station yard and siding. दूसरा वागन ऑन मूव बाय ट्रेन। DWB पर विश्लेषण दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, स्टेशन यार्ड और साइडिंग पर वैगन की स्थिति, ट्रेन द्वारा वैगनों की गति। फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट, दूसरा ओनली टू इज करेक्ट, तीसरा बोथ आर करेक्ट, चौथा बोथ आर रॉन्ग। आंसर बोथ आर करेक्ट। Question number 22. The optimum number of trains which can be run on the section economically in 24 hours is called. 24 घंटे में इस खंड पर आर्थिक रूप से चलाई जा सकने वाली ट्रेन की इष्टतम संख्याओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मास्टर चार्ट, दूसरा मैसन चार्ट, तीसरा इकोनॉमिक चार्ट, तीसरा नन ऑफ दिस। आंसर इकोनॉमिक चार्ट। Question number 23. Dash is a comprehensive software for the automation of central charting at the railway division central office. डैश रेलवे कार्यालय के केंद्रीय चार्टिंग के स्वचालन के लिए एक व्यापक सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन COA, दूसरा COS, तीसरा FOIS, चौथा NTES। आंसर COA। Question number 24. That means the average number of locos available for traffic use in a day in 24 hours. 10 का अर्थ एक दिन या 24 घंटे में यातायात उपयोग के लिए उपलब्ध लोकोमोटिव की औसत संख्या। पहला इंजन यूटिलाइजेशन, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा लोको आउटेज, चौथा लाइन कैपेसिटी। आंसर लोको आउटेज। Question number 25. Total kilometers earned multiplied by 24 divided by engine hour, the outage is called। कुल किलोमीटर अर्जित 924 डिवाइड बाई इंजन घंटे आउटेज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लाइन कैपेसिटी, दूसरा इंजन यूटिलिटी, तीसरा लोको कैपेसिटी, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर इंजन यूटिलिटी। Question number 26. The green color in control office flow chart indicates which current status of loco. कंट्रोल ऑफिस फ्लो चार्ट में हरा रंग किस प्रकार के वर्तमान लोको से दर्शाता है? पहले लोको डिटेंशन इन लोको अकाउंट, दूसरा ट्रैफिक डिटेंशन, तीसरा लोको रनिंग, चौथा लोको इन साइडिंग और सेंटिंग। आंसर लोको रनिंग। कंट्रोलर के मास्टर चार्ट फ्लो चार्ट में लोको की स्टेटस जानने के लिए, लोको की स्थिति जानने के लिए अगर रेड है तो वो लोको डिटेन फॉर लोको अकाउंट्स, अगर ग्रीन है तो लोको इज रनिंग, अगर लोको येलो है तो लोको इज इन साइडिंग और इन सेंटिंग, और लोको यदि वायलेट, अगर ये मास्टर चार्ट में लोको की करंट स्टेटस में वो वायलेट है तो वो लोको डिटेंशन फॉर ट्रैफिक अकाउंट। Question number 27. What is the indication of violet color in control office flow chart for loco? लोको के लिए नियंत्रण कार्यालय पर हर चार्ट में बैंगनी रंग क्या संकेत है? पहला ऑप्शन लोको रनिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रैफिक डिटेंशन, तीसरा लोको डिटेंशन, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर ट्रैफिक डिटेंशन। Question number 28. What is the indication of red in control office flow chart for loco?
लोगों के लिए नियंत्रण कार्यालय प्रवाह चार्ट में लाल रंग के संकेत थे। पहला लोको डिटेंशन, दूसरा ट्रैफिक डिटेंशन, तीसरा लोको रनिंग, चौथा नन ऑफ दिस। लोको डिटेंशन, लोको डिटेन ड्यू टू लोको अकाउंट्स। Question number 29. What will be the operating ratio? What will the operating ratio will perform if working expansion of railway are increasing? यदि रेलवे के परिचालन व्यय बढ़ रहे हों तो परिचालन अनुपात कैसा रहेगा? ऑपरेटिंग रेशियो अगर कम है तो रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा है तो रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। तो वर्किंग एक्सपेंशन अगर ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा होगा और रेलवे की प्रॉफिट जो है वो कम होगा। जब ये ऑपरेटिंग रेशियो विल परफॉर्म वर्किंग एक्सपेंशन रेलवे आर इंक्रीज, तो वर्किंग एक्सपेंशन इंक्रीज कर रहा है यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगी। आंसर पुअर। क्वेश्चन नंबर 30. What will the operating ratio performed will become if gross revenue receipt of railway are increasing? यदि किसी रेलवे की सकल राजस्व प्राप्ति बढ़ रही है तो परिचालन पद क्या होगा? ऑपरेटिंग रेशियो अगर कम है तो रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा है तो प्रॉफिट घटेगी। तो सकल राजस्व अनुपात यानी कि ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ रेलवे आर इंक्रीजिंग, ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ रेलवे इंक्रीजिंग होगी तो ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा। ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। सही आंसर है हाई।